वक्फ कानून को लेकर दायर की गई 70 में से कुल 5 याचिकाओं पर आज एक बार फिर सुनवाई होने वाली है। बुधवार को सुनवाई के दूसरे दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। जबकि इससे पहले दिन हुई सुनवाई पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि नया कानून वक्फ करने के लिए मुस्लिम होने की 5 साल की प्रमाणिक आस्था की मांग करता है। उन्होंने कहा, मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि मैं मुसलमान हूं। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद अब आज कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर क्या होगा, क्या वक्फ पर कोई बड़ा फैसला आने वाला है, करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी है। बुधवार को इस कानून को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखा। इससे पहले जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकीलों ने सुनवाई में दलील रखी थी। तुषार मेहता ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुधवार को यह कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये देखे कि वक्फ घोषित की गई संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जा रहा है या नहीं। इस पर सीजेआई गवाही ने कहा, क्या 1923 के कानून में पंजीकरण का प्रावधान भी था? आपको ये बता दें कि इसे लेकर सिब्बल ने तर्क दिया था कि पंजीकरण 1954 से हुआ था, 1923 से नहीं। तुषार मेहता ने इस पर कहा कि मैं सीधे धारा से पढ़ रहा हूं, एक अभियान चल रहा है कि 100 साल पुरानी संपत्ति हम कागज कहां से लाएंगे। मुझे बताइए कि कागज कभी जरूरी नहीं थे, ये एक कहानी बनाई जा रही है। अगर आप कहते हैं कि वक्फ 100 साल से पहले बना था तो आप सिर्फ पिछले 5 सालों के ही दस्तावेज पेश करेंगे। ये महज औपचारिकता नहीं थी, अधिनियम के साथ एक पवित्रता जुड़ी हुई थी। 1923 अधिनियम कहता है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप पेश करें, वरना आप मूल के बारे में जो भी जानते हैं वो पेश करें। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मेरा तर्क है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। इस पर तुषार मेहता ने दलील दी कि राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि ये सरकारी जमीन है या फिर नहीं, लेकिन ये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए है, वो टाइटल तय नहीं कर सकते, ये फाइनल नहीं है। अगर आपने खुद को वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर किया है तो ये 2 अपवादों के साथ कह रहा है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इसमें एआईएमआईएम सांसद ओवैसी की याचिका भी शामिल है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं। 15 मई की सुनवाई में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने केंद्र और याचिकाकर्ता को 19 मई तक हलफनामा पेश करने के लिए कहा था। दोनों पक्षों के वकील ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दों पर नजर डालने के लिए जजों को कुछ और वक्त की जरूरत हो सकती है। केंद्र ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक मामले को सुन रहा है तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे, यथास्थिति बनी रहेगी। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ है, इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने यह दावा किया था कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। इसके अलावा 17 अप्रैल को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में तुषार मेहता ने कहा था कि संसद से उचित विचार विमर्श के साथ पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि लाखों सुझावों के बाद नया कानून बना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें गांवों को वक्फ ने हड़प लिया, कई निजी संपत्तियों को वक्फ ने ले लिया। इस पर बेंच ने कहा कि हम अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी जब कानून के खिलाफ दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा था कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि सिर्फ वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसीलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं। अब आज इस मामले पर एक बार फिर सुनवाई होगी और देखते हैं कि मामले पर सुनवाई के बाद क्या बड़ा फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।